नमस्कार दोस्तों, आज हम ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो मित्रों देखो, वैदिक काल में दो संस्कृति थी, एक पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक और दूसरी है उत्तर वैदिक। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसलिए अभी हम पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कब तक था दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। अभी जो क्वेश्चन था वो पूर्व वैदिक काल का था, अब ये क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो दोस्तों, पहले तो आप आर्यों के बारे में जान लीजिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं, फिर उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आर्यों की क्या क्या विशेषता थी? देखिए, आर्य जो हैं वो संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, और मैक्स मूलर ने उन्हें मध्य एशिया का निवासी बताया था। ठीक है, आर्यों की जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी और उन्होंने ग्रामीण सभ्यता को अपनाया था। ठीक है, समझ में आ रहा ना यहां तक? वे घुड़सवारी भी करते थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको याद रखिए दोस्तों, ये आर्यों की मुख्य विशेषताएं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था और आर्य कई झुंडों में भारत पहुंचे थे और ये सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, मैंने बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं आर्यों की, तो इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो हम ऑप्शन मिलाते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये मैंने अभी बोला था, तो ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी मैंने अभी बोला था, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। अब देखो लास्ट ऑप्शन है अपना, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो मैंने तो अभी बताया था कि उन्होंने ग्रामीण सभ्यता को अपनाया था, तो नगर की बात कहां से हो गई? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था। ठीक है, जौ गेहूं चावल का ज्ञान उन लोगों को था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रमण। देखिए, ये तो है वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़े। अब वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, वैदिक गणित प्राचीन काल में जो हमारी गणित चलती थी वो चलती थी वैदिक गणित, जिसमें ज्यामितीय गणित जो थी उसको हम शूल्व सूत्र बोलते थे। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो है शूल्व सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? देखिए, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना हमें ऋग्वेद से मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा? देखिए, इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले थे वेद, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है वेद कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो दोस्तों अथर्ववेद को छोड़कर बाकी तीनों वेद वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मेरे मित्रों इसका सही आंसर है मुंडुक उपनिषद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पशुपालन। देखिए, इसका सही आंसर कृषि भी हो सकता है, लेकिन वो सर्वाधिक जो व्यवसाय था उनका वो था पशुपालन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को।
समझ आया। साम वेद के बारे में जान लेते हैं। साम का अर्थ होता है गान, और साम वेद को हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम एक बात और जान लेते हैं दोस्तों कि दो वेद ऐसे हैं जिनमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है। तो वो कौन कौन से वेद है दोनों, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो वो दो वेद हैं, यजुर्वेद और सामवेद। इनमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़े। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मनु। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो भैया इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो भैया इसका सही आंसर है गोधन। प्राचीन काल में जिसके पास सर्वाधिक गाय होती थी उसको ही सर्वाधिक धनवान समझा जाता था। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखो मित्रों, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। 10वां मंडल। ठीक है, तो उन 4 वर्णों में कौन कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अब देखो, कहा जाता है वेदों में कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, और क्षत्रिय जो है वो उनकी भुजा से, और वैश्य जो है वो जंघाओं से, तथा शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों शूद्र का उल्लेख पहली बार किस मंडल में हुआ था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखो दोस्तों, पुराणों की संख्या जो है वो है 18। अब इसमें हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लेते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो देखो मित्रों, याद रखें, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जिसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र सातवाहन वंश। और यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो उसका सही आंसर होगा मत्स्य पुराण। समझ आ गया दोस्तों। आगे बढ़े। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो देखो दोस्तों, वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना मुख्य लक्षण था। ठीक है, आगे बढ़े। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखो दोस्तों, ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखो ऋग्वेद में इंद्र के लिए लगभग 250 ऋचाओं की रचना की गई थी। और दूसरे जो देवता हैं वो है अग्नि, जिनके लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। समझ आ गया। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया है आपको इंद्र के बारे में और अग्निदेव के बारे में और उनके लिए लिखी गई ऋचाओं के बारे में, तो ये याद रखें आप। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पे हम कुछ बातें और जान लेते हैं कि देखो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये 2 काल बताए थे मैंने। तो देखो पूर्व वैदिक काल में जो लोकप्रिय देवता थे वो थे इंद्र देवता। ठीक है, जिनको हम ऋग्वेद में पुरंदर कहते हैं। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो देव थे वो सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे एक प्रजापति और पशुपति, इनमें स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पशुपति जो देवता थे वो दोस्तों हड़प्पा काल सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग उन पशुपति देवता की पूजा किया करते थे। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता की पूजा की जाती थी। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता की। ठीक है, समझ आ गया आपको? बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका सही आंसर है इंद्र। ठीक है, आगे बढ़े। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? अभी क्वेश्चन आया था वैदिक गणित से, तो मैंने उसे बताया था ज्यामितीय शब्द। ठीक है, ज्यामिति जो पुस्तक है वो शूल्व सूत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ज्यामिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो मेरे मित्रों इसका सही आंसर है ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। देखो मैं बता रहा हूं आपको, आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये बात मैक्स मूलर ने बताई थी। ठीक है, और सर्वप्रथम कहां पर आके बसे थे ये मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में बताया था। तो ये सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में आके बसे थे। तो ऑप्शन से मैच करते हैं, तो ऑप्शन में सही आंसर है पंजाब में। ठीक है, तो सर्वप्रथम आकर पंजाब में बसे थे भारत के अंदर। ठीक है, अफगानिस्तान भारत से बाहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट दे रखी है वेद और सूची सेकंड दे रखी है यज्ञकर्ता। तो देखो किस वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था, तो हम इसका मिलान करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद के जो हैं उनको बोलते थे होत्र। ठीक है, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को हम बोलेंगे अदर्वयु। ठीक है, और सामवेद के जो यज्ञकर्ता हैं उनको बोलेंगे हम उदात्र,
और अथर्ववेद के जो यज्ञ करता है उनको बोलेंगे हम ब्रह्मा। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ऑप्शन से मैच कर लेते हैं हम, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? देखो, अपौरुषेय का मतलब है जिसमें पुरुष की भूमिका नहीं है। देखो, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, पुरुषों के द्वारा या इंसानों के द्वारा नहीं की गई, तो इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका सही आंसर है उलूक कणद। ठीक है, समझ में आ गया? कपिल जो है वो दोस्तों सांख्य दर्शन के हैं, और गौतम जो है वो दोस्तों न्याय दर्शन के हैं, और पतंजलि जो है वो योग दर्शन के हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखें। कपिल जो है सांख्य दर्शन के, उलूक कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के, और गौतम जो है वो है न्याय दर्शन के, और पतंजलि जो है वो योग दर्शन के। और जो दो हैं उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा के जो है वो है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के जो है वो है बद्रायण। ठीक है, समझ आ गया? याद हो गया आपको? आगे बढ़े। ठीक है, मैंने अभी बताया था मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका सही आंसर है जैमिनी। अभी बताया था मैंने। ठीक है, इसमें दोस्तों एक और है चारवाक दर्शन, जिसके प्रतिपादक भी चारवाक थे। इसको लोकायत दर्शन भी बोलते हैं, जिसके प्रतिपादक चारवाक हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये छह के बारे में मैंने सात हैं, सातों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से? न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, चारवाक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। तो ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो अभी बताया, इसका सही आंसर होगा बद्रायण। ठीक है, समझ आ गया? याद कर लेना, इन सभी दर्शनों में से कोई सा भी दर्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया? सभी के प्रतिपादक के नाम भी मैंने आपको बता दिया है, और सारे दर्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो भैया इसका सही आंसर है 9वां मंडल। ठीक है दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।